बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विपणन अपना पेपर सेकंड का पेपर है, उसका हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विपणन को समझने से पहले हमें विपणन को समझना पड़ेगा और विपणन का कैसे विकास हुआ, पहले हम उसकी हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहले इसे समझेंगे तो इससे हमको अपने सब्जेक्ट अंतर्राष्ट्रीय विपणन को समझने में आसानी रहेगी। विपणन का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है, यद्यपि इसकी स्थापना सैकड़ों में हजारों वर्ष पूर्व हुई थी। वास्तव में इसका विकास 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। यह क्रांतिकारी न होकर विकासात्मक तत्वों के ढंग से हुआ है। प्रारंभ में मनुष्य आत्मनिर्भर था। वो अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं जैसे खाने के सामान, कपड़ा, मकान आदि का निर्माण स्वयं अपने परिवार के साथ मिलकर कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान विशिष्टीकरण पर गया, और जब उसका ध्यान विशिष्टीकरण पे गया तो जो व्यक्ति जिस काम को करने में आनंद महसूस करता था या जिसमें उसके हाथ बहुत अच्छे चलते थे, जिस चीज़ को वो बहुत जल्दी और बहुत मात्रा में तैयार कर लेता था, उसने उसे बनाना चालू किया। उसके द्वारा श्रम विभाजन किया जाने लगा। अर्थात श्रम विभाजन का मतलब है कि तुम इस चीज़ का एक काम करो। जैसे अपन रेडीमेड गारमेंट के उदाहरण लें कि कोई केवल कटिंग का ही काम कर रहा है, तो कोई स्टिचिंग काम कर रहा है, तो कोई कॉलर ही तैयार कर रहा है, कोई कफ ही तैयार कर रहा है। मीन्स अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग काम बांट लिए और बार बार उसको पुनरावृत्ति के साथ करने के कारण उसने उसमें अपना विशिष्टीकरण बना लिया और वो उस वस्तु को बनाने में पूर्णतः निपुण हो गया। अब इसका कारण एक स्थिति हमारे यहाँ पैदा हो गई, मीन्स व्यवस्था में एक स्थिति पैदा हो गई कि उस व्यक्ति के पास वह वस्तु अपनी आवश्यकता से अधिक हो गई। अपनी आवश्यकता से अधिक होने के कारण उसने उस वस्तु को देके दूसरी वस्तु लेना प्रारंभ किया। अर्थात एक नए युग का प्रारंभ हो गया, वस्तु विनिमय युग का प्रारंभ हो गया। इसके अंदर व्यक्ति अपने द्वारा बनाई गई वस्तु से उन वस्तुओं को ले लेता था जो उसने नहीं बनाई हैं। जैसे कपड़े के बदले अनाज ले लिया उसने, जो अनाज उगा रहा था उसे कपड़े की आवश्यकता, उसने उससे कपड़ा ले लिया। अर्थात वस्तु के बदले में वस्तु का विनिमय होने लगा, जिसे हम कालांतर में चल के व्यापार कहते हैं। और या हम ये कहें कि यही व्यापार की आधारशिला थी, और व्यापार जो है वो विपणन का दिल होता है। इसे अंडरलाइन कर लो, व्यापार विपणन का दिल होता है। इस युग में उत्पादन पे ध्यान दिया गया, लेकिन विपणन का कोई ध्यान नहीं दिया गया, कारण अभी भी उत्पादन कम और मांग ज़्यादा थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मशीनीकरण का प्रारंभ हुआ। मीन्स जो सामान था वो मशीनों से बनने लगा, और मशीनों से बनने के कारण समरूप सामान ज़्यादा मात्रा में होने लगा, और प्रॉफिट के लालच में बहुत सारी फर्म में माल को उत्पादित करने लगी, इस उम्मीद में कि भावी आशा की उम्मीद में कि भविष्य में उन्हें इस माल के बड़े ऑर्डर प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि मांग से ज़्यादा क्या होने लगा, उत्पादन अधिक होने लगा, और अधिक श्रम विभाजन के कारण माल जल्दी और बढ़िया बनने लगा। अब माल को थोड़ा सा बेचने में दिक्कत का प्रारंभ हुआ, तो उपभोक्ता
तथा उत्पादक के बीच में अर्थात निर्यातक के बीच में मध्यस्थ आए और मध्यस्थ अपनी सेवा देने लगे। इसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लगा, समरूप समजातीय बहुत मात्रा में प्रोडक्ट होने लगा। अमेरिका तथा उन्नत देशों के द्वारा मशीनीकरण को पूर्ण रूप से अपना लिया गया। इस समय सिनेरियो चेंज हो गया, वस्तु की पूर्ति अधिक हो गई और मांग कम हो गई। निर्माताओं में गला काट प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई। प्रतियोगिता के कारण निर्माताओं का ध्यान अब विपणन पे गया, क्योंकि मांग कम और पूर्ति ज़्यादा हो गई थी। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत विज्ञापन की खोज की गई और विज्ञापन को खोज के उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया गया। 1930 के अंदर आर्थिक मंदी आ गई, जिसने उत्पादकों को ये विवश कर दिया कि यदि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट उपभोक्ता को बेचना चाह रहे हैं तो पहले उन्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि उपभोक्ता किस वस्तु को किस रूप में चाहते हैं, अर्थात उपभोक्ता की आवश्यकताओं का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया। और फिर जिस युग का प्रारंभ हुआ उसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकता का अध्ययन कर उत्पादन किया जाने लगा। उपभोक्ताओं की आवश्यकता का अध्ययन कर उत्पादन ही विपणन युग का प्रारंभ कहलाता है। अमेरिका तथा सभी उन्नत देशों ने विपणन के क्षेत्र में अब काफ़ी उन्नति कर ली है। पहले वो बड़ी बड़ी मार्केट रिसर्च करते हैं, उपभोक्ता रिसर्च करते हैं, बाज़ार और उपभोक्ता क्या चाहते हैं उसका पता लगाते हैं, फिर उसके आधार पर ही वो उस वस्तु को उत्पादन कर संवर्धन के साधन अर्थात विज्ञापन तथा अन्य साधनों के साथ माध्यम से उसे उपभोक्ताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे उपभोक्ता अपनी वस्तु को खरीद सके। ये मैंने आपको आज विपणन के इतिहास के बारे में बताया है।